नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। धमतरी के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है हर हफ्ते खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रबुद्धजन अपना नज़रिया बेबाकी से रखते हैं। साथ ही अहम मसलों पर पत्रकारों की तफ्तीश को सामने लाने के लिए हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल। जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के विचारों और सफ़रनामे को समझने की हमारी कोशिश है। इसी तरह वार्ड परिक्रमा में डीएनए निगम के ग्राउंड जीरो की रियल तस्वीर आप शहरवासियों को रूबरू कराता है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला रोज़ चलते रहता है। एक एनालिसिस के साथ हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रदेश में हो रही लगातार अघोषित बिजली कटौती और किसानों के लिए कृषि खाद एवं बीज की भारी कमी और सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक दिवसीय हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन गोकुलपुर मां कर्मा माता चौक में किया गया। भाजपाइयों का आरोप है कि खैरात में मिली सन 2000 की 3 साल की जोगी सरकार और किसानों को छलकर चल रही 2.5 साल की भूपेश सरकार मौसेरे भाई साबित हो रहे हैं। मजदूर और किसानों को झूठे वादे और सपने दिखाकर सत्ता हासिल करने वाली सरकार पूरी तरह असफल नजर आ रही है। जिला भाजपा संगठन और जिला भाजपा किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में गोकुलपुर के कर्मा चौक में किसानों ने एक स्वर में कहा कि भूपेश सरकार की छलावा नीति नहीं चलेगी। मंचा सिंह जिला भाजपा और जिला किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि भूपेश सरकार जानबूझकर समस्या उत्पन्न कर रही है ताकि 2.5 साल बाद उन्हीं समस्याओं के एवज में कोई न्याय योजना चलाकर फिर सत्ता हासिल कर ली जाए। इस अवसर पर भाजपा के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ किसानगण मौजूद थे। जनता पार्टी के द्वारा पूरा प्रदेश में किसान मोर्चा के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के पूरे 90 विधानसभा में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके पूर्व 16 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन दिया गया था कि अगर एक हफ्ते के अंदर खाद, बिजली, पानी की अगर समुचित व्यवस्था, जो कि किसानों के लिए महती आवश्यक चीज़ है, अगर उसकी आपूर्ति शासन के द्वारा सुनिश्चित नहीं की जाती है तो यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के संबंध में आज यह पूरा विधानसभा 90 विधानसभा में छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसके तहत आज धमतरी जिला में भी हो रहा है। हम सभी जान रहे हैं कि किसानों की जो आज स्थिति है और हर एक चरण में जो स्टेप है किसानी का, कि धान लगाने से लेकर और बीच में पानी की आपूर्ति से लेकर खाद बीज की आपूर्ति के लेकर धान की बिक्री तक की स्थिति में हम सबको लगातार भारतीय जनता पार्टी को मांग उठानी पड़ी है, तब सरकार के कानों में जुड़ेंगे। हम सब जानते हैं कि जब धान खरीदी 1 नवंबर से करवाने के लिए हमने 28 अक्टूबर को विशाल ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हमने सरकार को चेतावनी दी थी, तब कहीं जाकर फिर भी उन्होंने दिसंबर में धान खरीदी करी। धान खरीदी के लिए बारदाने की समुचित व्यवस्था, समय आगे नहीं बढ़ाने के लिए हम सभी ने 13 जनवरी को विधानसभा स्तरीय और 22 जनवरी को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया था, तब भी धान की समुचित खरीदी नहीं हो पाई। आज भी हम सब देख रहे हैं, हम सब आप सभी जान रहे हैं कि आज की स्थिति में सबसे पहली चीज़ है तो पानी। अगर पानी नहीं गिर रहा है तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि बिजली की समुचित व्यवस्था करे मोटर पंप के लिए। आप सभी देख रहे होंगे, सभी विगत दिनों हमने डी ऑफिस का घेराव किया था, फिर भी बिजली की आपूर्ति जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है। हम डैम से पानी की मांग के लिए आज यह धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम के विज्ञापन देंगे कि डैम में पानी की व्यवस्था है, उसके लिए किसानों को कम से कम जीवन रक्षक या धान, आज की स्थिति में मैं इतने रकबे दिखा दूंगा आपको जहां पर धान की बोनी नहीं हो पाई है और सावन लग चुका है। सावन लगे आज 2 महीना हो गया, धान की बोनी नहीं हो पाई है। तो ऐसे परिस्थिति में किसान मांग करती है कि डैम से पानी छोड़ा जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए। आज सबसे बड़ी बात जो है, तीसरा जो चरण है बीज, खाद, पानी और उसके बाद जो खाद है, खाद की स्थिति आज ये है कि ये पहली बार हो रहा है। और जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो, चाहे आज भूपेश बघेल की सरकार हो, खाद की जो शॉर्टेज जो क्रिएट किया जाता है जानबूझ के सरकार के द्वारा, और सरकार की अदूरदर्शिता कि समय रहते जो व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं करने के कारण आज स्थिति ये है। देश के नेतृत्व में पूरे 90 विधानसभा में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। आप लगातार देखेंगे किसानों की आवाज़ दबाई जाती है, युवाओं के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है।
मैं हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश सरकार से पूछना चाहूँगा कि आपने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, एक पवित्र गंगा जल की सौगंध खाई थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। जो 2 साल का बोनस है वो किस्तों में दिया जाएगा, 2500 में धान खरीदा जाएगा। उन्होंने 2500 में धान तो खरीद लिया, क्या आज दिनांक तक पैसा दिया गया है उसका? और उनको जो बोनस के माध्यम से पैसा दिया जाता है वो राजीव गांधी अन्याय योजना के तहत दिया जाता है, क्या यह उचित है? लगातार आप देखेंगे युवाओं के अधिकार से भी वंचित करने का प्रयास लगातार इनके द्वारा किया जाता है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का इसने गढ़ू नवा छत्तीसगढ़, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी गोबर बीन रे संगवारी। आपने कहा था हम शराबबंदी करेंगे, क्या शराबबंदी हुआ? सरकारी स्कूल की छात्र छात्राओं को 9वीं कक्षा में पहुंचने वालों को साइकिल देंगे, क्या साइकिल दिया? राजीव मित्र योजना के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपये, क्या 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान सम्मान योजना के तहत हर किसान को देश में 6000 रुपये दिया जाएगा और वह बाकायदा देते हैं। ये 3 कानून जो किसानों के हित के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाजपा सरकार ने, भारत सरकार ने बनाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर किसी के दुकान में आप जाएंगे तो एक दुकान में आप जाएंगे तो जैसे नाश्ते का रेट कौन तय करता है? दुकानदार तय करता है, ना कि हम तय करते हैं। तो वैसे ही किसानों को अधिकार मिलना चाहिए कि उनके धान का रेट कौन तय करे। तो यह गलत कानून है। मैं ये गूंगी बहरी सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द जो आपने घोषणा पत्र में अपने वादे किए हैं उसको पूरा करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा शांत नहीं बैठने वाला है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।